नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए आज शाम को यानी कि 6 बजे 6 पीएम पे मैंने जो अपनी एक लाइव क्लास रखी थी, लाइव क्लास को शेड्यूल किया था द ब्राउनिंग वर्जन, ठीक है। लेकिन यार पता है वो जो इंटरनेट कनेक्शन था ना वो नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। आज दिन भर बारिश हुई है इधर और अभी भी जो मतलब बारिश का मौसम है तो इंटरनेट नहीं चल पा रहा है प्रॉपर, तो इसलिए वो लाइव क्लास नहीं हो पाई है। आई ट्राइड, नहीं हो पाई है। अब देखो भाई यहाँ पे ना मैं आपको एक क्लास अपलोड करूंगा जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आप वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलने वाला है, आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, राइट। चलो, द ब्राउनिंग वर्जन MCQS विद आंसर्स। चलो भाई देखो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वी विल डिस्कस अबाउट दैम। देखो, हु हैज रिटन द ब्राउनिंग वर्जन, सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन है भाई, इसको लिखा किसने है? द ब्राउनिंग वर्जन को लिखा किसने है, ठीक है। तो आप सभी को पता है अच्छे से किसने लिखा है ये। यस, टेरेंस रेटिंगन, मिस्टर एजगर्स वुरलैंड, मिस्टर एजगर्स एस वुरलार्ड, मिस्टर लेस्टर ब्राउन और खुशवंत सिंह। तो भाई देखो इसमें ना दो नाम हमें जाने पहचाने लग रहे हैं। एक तो पहला देखो टेरेंस रेटिंगन, जो ये वर्क लिखा है ना इसको लिखा है भाई टेरेंस रेटिंगन ने लिखा है। अब इनके बारे में कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो भाई देखो इनका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, सर टेरेंस मैरियन रेटिंगन। और इनका जन्म कब होता है भाई, 10th ऑफ, देखो इनका जन्म होता है 10th ऑफ जून को होता है इनका जन्म 1911 में। इनकी डेथ कब होती है तो भाई देखो 30th ऑफ नवंबर 1977 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे आप एक वर्ग देख, नीचे एक नाम दिख रहे हैं खुशवंत सिंह, ये जो आप दिख रहे हैं ना खुशवंत सिंह, आप इनके बारे में भी जानते होंगे। तो भाई खुशवंत सिंह, इनका एक वर्क है जो हमारे ही सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। तो वो भी आपने पढ़ा होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। और देखो ये जो है ना जो टेरेंस रेटिंगन है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप उनको भी जान लीजिए। और आप ये भी जान लीजिए भाई ये किस सेंचुरी के राइटर हैं। तो देखो ये 20th सेंचुरी के राइटर हैं। कौन सी सेंचुरी के हैं? 20th सेंचुरी के ये ड्रामाटिस्ट हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश ड्रामाटिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं ये, ठीक है। और देखिए हिज प्लेस टिपिकली सेट इन अपर मिडिल क्लास बैकवर्ड, और इनकी जो प्लेस सेट होते हैं ना, जो इनके प्लेस की सेटिंग होती है तो वो अपर मिडिल क्लास की होती है, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, लिख लेना उनको आप, ठीक है। चलो मैं जहाँ पे लिखूँ, यार जगह तो है नहीं, आप लिखो भाई उनको, ठीक है ना। देखो इसमें इनका एक वर्क है द विंसलो बॉय, द विंसलो बॉय, WINSLOW, विंसलो बॉय, जो 1946 में आता है। एक इनका वर्क है द ब्राउनिंग वर्जन, जो 1948 में आता है, जिसको हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ेंगे भी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्क है इनका द डीप ब्लू सी, द डीप ब्लू सी 1952 में आता है। और इनका एक वर्क है सेपरेट टेबल्स, सेपरेट टेबल्स, जो 1954 में आता है। दोस्तों आई होप यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनना होगा ना, देखो अगर इनकी बायो की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा एक हमारे एग्जाम के लिए, एक दो। और अगर इस वर्क के जो टेक्स्ट है, जो हमारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड वर्क है, अगर उससे बनना होगा तो देखो यहाँ पे हम एमसीक्यूज कर रहे हैं और उनके साथ में जो डिटेल डिस्कशन है वहां से बन जाएगा। सो आई होप इट इज अनफ, ये पर्याप्त है। अब आओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु आर द 3 करेक्टर्स ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। देखिए इस प्ले में जो 3 करेक्टर हैं हम उनकी बात करेंगे। कौन कौन है भाई? टापलो है, हाँ जी है, एलिस एंड मिस्टर हैरो। भाई देखो टापलो तो है बट इसमें एलिस और मिस्टर हारो का कोई जिक्र नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन ए तो किसी भी हाल में होगा ही नहीं, क्योंकि उनका जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको कर दो कैंसिल। आगे देखो टापलो है फ्रैंक एंड मिसेस हैरिस, टापलो फ्रैंक एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस, एलिस फ्रैंक एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस। देखो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे मिसेस हैरिस की बात नहीं की गई है, वो मिली है। और यहाँ पे जो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल आंसर है वो है सी वाला, ये वाला। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। टापलो है, हाँ जी है। और देखो टापलो कितने वर्ष का, जरा मुझे कमेंट करके बताओ भाई, ठीक है। चलो यार मैंने लिख दिया भाई, ये 16 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड है। टापलो है, फ्रैंक है एंड मिस्टर क्रोकर हैरिस, ठीक है। मिस्टर क्रोकर हैरिस कौन है भाई? ये एक टीचर हैं, ठीक है। और फ्रैंक कौन है? ये भी टीचर है। तो जो फ्रैंक है ना वो है एक साइंस टीचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा क्या होगा भाई? इसका सी होगा। चलो आगे आ जाओ।
भाई यार देखो, वीडियो वगैरह को शेयर कर देना थोड़ा सा, मैं इतना प्रोफेशनली नहीं जानता उन चीज़ों के बारे में। और उसका जो वीडियो का कमेंट बॉक्स होता है यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको भी चेक करना, वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट जानकारी, देखो भाई, अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ आप, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। वहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई या इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो आपके ही काम की हैं। ठीक है भाई, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और भाई देखो यार, एक बार आप चैनल को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा हम जो नए वाले यूट्यूबर हैं या जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं आपको यहाँ पर जो कुछ बता रहा हूँ वो एज ए टीचर नहीं बता रहा हूँ, आपको एज योर फ्रेंड बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ। देखो यार, यहाँ पे ना कुछ मैंने चीज़ों को पढ़ा है और मुझे लगता है कि जिस रेस में आप हैं उसी रेस में मैं हूँ, तो हो सकता है कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ इतना मकसद है। हाँ, उसके बदले में यार देखो, अगर वीडियो लाइक होती है, चैनल सब्सक्राइब होता है, तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन सा मिलता है कि यार चलो किसी को तो पसंद आई। तो ये सब है थोड़ा सा, कुछ और नहीं। चलो भाई आगे चलते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ टापलो? टापलो की एज कितनी है भाई? तो 16 ईयर का है यार, सब जानते हैं इस बात को। ठीक है। टापलो कितने वर्ष का है? 16 का है। चलो आगे बढ़ो। व्हाट डज फ्रैंक डू? अब देखो फ्रैंक क्या करता है। फ्रैंक भाई स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है या फिर पेरेंट है? तो भाई सबको पता है फ्रैंक तो भाई एक टीचर है ना। फ्रैंक तो टीचर हैं और ये साइंस पढ़ाते हैं, साइंस के टीचर हैं। चलो, हु इज मिस्टर क्रोकर हैरिस? मिस्टर क्रोकर हैरिस कौन है जरा बताओ मुझे। तो भाई देखो, प्रिंसिपल है क्या, स्कूल टीचर है क्या, मिडिल एज स्कूल मास्टर हैं या फिर डोंट नो? तो भाई देखो, प्रिंसिपल और स्कूल टीचर तो नहीं है। देखो यहाँ पे ना प्रिंसिपल तो होगा ही नहीं, यस ये तो होगा ही नहीं। हाँ, स्कूल टीचर को हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है, बट मिडिल एज स्कूल मास्टर यहाँ पे ना ये ज़्यादा इनके लिए सूटेबल है, क्योंकि जो इनकी एज है ना वो क्या है, वो मिडिल एज से हैं। ठीक है। और इनकी जो वाइफ होती हैं, ठीक है, इनकी जो वाइफ होती हैं, यू नो वेरी वेल, यार ये क्या हो गया, इनकी जो वाइफ होती हैं मिली क्रोकर हैरिस, ठीक है, तो वो लेट 30s में होती हैं। किस में होती हैं? उनकी जो एज होती है वो क्या होती है भाई? लेट 30s की होती है। याद रखना, ये जो एज है ये मिली क्रोकर हैरिस की है, इनकी वाइफ की है। चलो आगे हो। व्हाट इज द स्टार्टिंग सीन ऑफ द प्ले सेट? देखिए जो प्ले है, इस प्ले का जो स्टार्टिंग सीन है वो कहाँ पर सेट है? तो भाई स्कूल क्लासरूम में है, स्कूल प्लेग्राउंड में है, होम में है या फिर रोड पे है? तो भाई 6 का आंसर होगा आपका ए, स्कूल क्लासरूम की बात कर रहे हैं। जो इसका ओपनिंग सीन है वो स्कूल क्लासरूम का है। ठीक है। तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे। अरे यार क्या हो रहा है, तो वैसे ही चलो। वॉट वॉज टापलो डूइंग ऑन द लास्ट डे? वॉट वॉज टापलो डूइंग ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल? तो देखो लास्ट डे, जब स्कूल का लास्ट डे है तो वहाँ पे टापलो क्या कर रहा है? टापलो वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, कांट से कंप्लीटिंग होमवर्क। तो भाई देखो वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है टापलो। ठीक है। और वो भी क्यों कर रहा है? तो देखो उसका ना स्कूल मिस हो गया था क्योंकि वो बीमार वगैरह हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। और जबकि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, वहाँ पे ना उनका रिमूवल आने वाला है, मतलब उनका ग्रेड आने वाला है, उनका रिजल्ट आने वाला है। चलो, इन विच क्लास डज टापलो स्टडी इन? टापलो कौन सी क्लास में पढ़ता है? तो भाई देखो, लवर 5th में है, 7th में है, 9th में है या लवर 10th में है? अगर आपने टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ा है और ध्यान से पढ़ा है तो भाई आपको पता लग गया होगा लवर 5th में पढ़ रहा है। ठीक है। तो देखो भाई, आप वीडियो को देख रहे हैं ना, पता है क्या करना है आपको? आप इन क्वेश्चंस के आंसर खुद भी लगाते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना। उससे आपको भी तो पता लगेगा ना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। अगर आपने इस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ा है तो आप क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। लवर 5th में है। ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डज टापलो हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क? टापलो को एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना पड़ रहा था? ठीक है। वाई डज टापलो हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क? बिकॉज ही हैज मिस्ड हिज प्रीवियस वीक ड्यू टू इलनेस, because he didn't perform well in his studies, because he was there to help his teacher, because he was called by his teacher। तो भाई देखो, यहाँ पे आपको पता लगा होगा टेक्स्ट के माध्यम से, यार वो बीमार हो गया था तो ना वो स्कूल नहीं गया था। ठीक है। तो उसको इस कारण से स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10। वाई डज टापलो वॉन्ट साइंस एज अ रिमूव? अब देखिए, टापलो साइंस एज अ रिमूव क्यों चाहता है? बिकॉज ही हैज नो ऑप्शन। क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है? बिकॉज ही फाइंड्स अ सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग।
या उसको वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज, या वो कन्फ्यूज है या कांट से। तो भाई देखो आपने पढ़ा होगा बिकॉज ही फाइंड्स द सब्जेक्ट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसको ना साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, तो इसलिए वो क्या चाहता है, साइंस से रिमूव चाहता है। तो 10 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। वाई डिड टापलो कॉल मिस्टर क्रोकर हैरिस हार्डली ह्यूमन? अब देखिए जो टापलो है वो मिस्टर क्रोकर हैरिस को हार्डली ह्यूमन क्यों कहता है? बिकॉज ही इज अ सैडिस्ट, क्योंकि वो सैडिस्ट हैं। बिकॉज ही इज ऑल श्रिवल्ड अप, ही इज वेरी रूड टू एवरीवन, या ही फाइंड्स पीस इन फेलिंग स्टूडेंट्स, या उनको बच्चों को फेल करने में मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 11 का बी होगा, ही इज ऑल श्रिवल्ड अप। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाएंगे आप बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। वट बुक वॉज टापलो रीडिंग? टापलो किस किताब को पढ़ रहा है? हिस्ट्री टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, द एग्मेनोन पढ़ रहा है। और देखो द एग्मेनोन ये किसका वर्क है? ये एक्लीज का वर्क है। ठीक है, किसका वर्क है? ये एक्लीज का वर्क है। द एग्मेनोन को पढ़ रहा है, या फिर जूलियस सीजर को पढ़ रहा है, या फिर इंग्लिश नॉवल को पढ़ रहा है। और जूलियस सीजर किसका वर्क है? आप सभी को पता है, ये तो विलियम शेक्सपियर का वर्क है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 12 का आंसर होगा वो होगा द एग्मेनोन, द एग्मेनोन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। एट वो टाइम वो मिस्टर हैरिस सपोज टू कम टू स्कूल? देखो जो मिस्टर हैरिस है ना वो किस समय स्कूल आने वाले थे? तो 6:30 पे आने वाले थे, 7 पे, 11 पे, या फिर 12 पे? तो भाई टैक्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा 6:30 पे वो स्कूल आने वाले थे। और आपको ये भी पता है कि वो टाइम पे नहीं आए थे, वो 6:30 पे नहीं आए थे। तो वो कितने मिनट लेट हो गए थे? वो 10 मिनट लेट हो गए थे। और 6:30 पे वो आने वाले थे बट वो नहीं आए थे, और 10 मिनट्स वो लेट हो गए थे। ठीक है, चलिए जब वहां पे फ्रैंक उनसे बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। वाई वॉज फ्रैंक जेलस ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस? ठीक है, जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं और जो फ्रैंक हैं, अब देखिए फ्रैंक ना मिस्टर क्रोकर हैरिस से जलते हैं। ठीक है, क्यों जलते हैं उसका वजह जानते हैं। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज नो स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन because of the effect he has on students, because of his fame, because he was senior school master, because he was paid well। देखिए इसका आंसर होगा 14 का ए, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उनसे इसलिए जलते हैं क्योंकि जो उनका बच्चों पर प्रभाव है। ठीक है, तो 14 का आप लगा दो भाई ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। दोस्तों आई होप ये जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हैं, आप इनको लगा रहे होंगे, आपके लिए जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो भाई मेरे लिए तो हेल्पफुल है, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, वट शॉर्ट नेम डज टापलो कॉल मिस्टर क्रोकर हैरिस इन हिज एब्सेंस? अब देखिए टापलो जब मतलब उनकी एब्सेंस में, मिस्टर क्रोकर हैरिस की एब्सेंस में उनको क्या कहता था? आप देखते नहीं है कुछ बच्चे होते हैं कि अपने टीचर का दूसरा नाम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसको वो क्या कहते थे उनके एब्सेंस में? क्रोक, हैरिस, क्रोकर, टीचर। तो पढ़ा होगा भाई ध्यान से आपने, तो 15 का ए है आंसर, आप सभी को पता है। 15 का ए, क्रोक कहते थे उनको, क्रोक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं हम। हाउ डज टापलो रिएक्ट, हाउ डज टापलो रिएक्ट व्हेन मिस्टर क्रोकर हैरिस क्रैक्ड अ जोक इन द क्लास? अब देखिए जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं जब क्लास में वो जोक मारते हैं तो वहाँ पे, ठीक है, तो टापलो वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है? हाउ डज टापलो रिएक्ट व्हेन मिस्टर क्रोकर हैरिस क्रैक्ड अ जोक इन द क्लास? ही लाफ्ड, ही इग्नोर्ड इट, ही आस्क्ड हिम व्हाट इट मीन्स, ही डिड नथिंग। तो भाई देखो पता है यार अच्छे से, आपने वो हंसा था क्लास में। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस वाइफ? अब देखिए इनकी वाइफ का नाम क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, मिल्ली क्रोकर हैरिस है, मिले क्रोकर हैरिस है, हेली क्रोकर हैरिस है, या फिर नेवर नोटिस्ड। तो भाई मिल्ली क्रोकर हैरिस है उनकी वाइफ का नाम। ठीक है, मिल्ली क्रोकर हैरिस। और मैंने आपको ये भी बताया है उनकी एज क्या है, तो भाई वो लेट 30s में है। किसमें है वो? लेट 30s में है। ठीक है, लेट 30s में है वो। चलो आगे आ जाओ। और देखो आपको ये भी पता है कि जब वो उनको आके सुन रही थी उनकी बातों को, तो वो बाहर जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, और वो शॉपिंग करने जा रही थी ना, तो उनके पास में क्या था? उनके पास में एक शॉपिंग बास्केट थी। तो ध्यान रखना भाई, शॉपिंग बास्केट की भी इसमें बात हुई है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। वैन डिड मिसिस क्रोकर हैरिस एंटर द क्लासरूम? अब देखिए जो मिसिस क्रोकर हैरिस हैं वो क्लासरूम में कब एंटर होते हैं? वैन टापलो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग मिस्टर हैरिस, when no one was in the classroom with Mr. Croker Harris, when only Taplo was in the classroom। अब देखिए
अब व्हेन नो वन वॉज इन द क्लासरूम, ऐसा तो नहीं क्लास में कोई नहीं था, क्लास में तो थे, ठीक है। विद मिस्टर क्रोकर हैरिस, क्रोकर हैरिस तो उस समय घर पे ही नहीं थे, अगर वो घर पे होते तो वो अपनी क्लास में होते ना, ठीक है। व्हेन ओनली टापलो वॉज इन द क्लासरूम, या सिर्फ जब टापलो ही अकेला क्लासरूम में था, तो देखो इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, ठीक है। व्हेन टापलो एंड फ्रैंक वर डिस्कसिंग मिस्टर हैरिस, अब देखो जब टापलो और फ्रैंक मिस्टर क्रोकर हैरिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब वो आते हैं और वो वहाँ पे ना आके खड़ी हो जाती हैं, और उन दोनों को पता भी नहीं लगता, उनको लगता है कि यार इन्होंने ना हमारी सारी बातें सुन ली हैं, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, 18 का ए होगा। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिली क्रोकर हैरिस, अब देखिए जो मिली क्रोकर हैरिस है उनका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, क्या वो थिन है, थिन वुमेन है, लेट 30s में है, स्मार्टली ड्रेस्ड है, ठीक है। फैट वुमेन है या फिर 40s में है, थिन वुमेन है इन हर 20s, क्या वो 20s में है, थिन वुमेन स्मार्टली ड्रेस्ड। तो भाई देखो यहाँ पे ना जो सही आंसर है वो है 19 का ए। भाई वो थिन है, थिन वुमेन है, और वो लेट 30s में है, और स्मार्टली ड्रेस्ड भी हैं, ठीक है। और जो बाकी जो उस समय के जो टीचर्स हैं, बाकी जो टीचर्स की वाइफ होती है वो इस तरह से स्मार्टली ड्रेस्ड नहीं होती हैं, ऐसा भी टेक्स्ट में मेंशन है। तो ध्यान रखो भाई, थिन वुमेन है और लेट 30s में है, ठीक है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। Who said the lines, "Come along, Taplo, do not be so selfish as to keep a good joke to yourself"? ये कौन कहता है? Who said the lines, "Come along, Taplo, do not be so selfish as to keep a good joke to yourself"? मिस्टर क्रोकर हैरिस बोलते हैं, मिल्ली बोलती हैं, फ्रैंक बोलते हैं, या फिर प्रिंसिपल बोलते हैं? तो भाई देखिए, ऐसा बोलते हैं फ्रैंक। ये फ्रैंक वही है जो साइंस टीचर हैं, ठीक है। और इनको जो फ्रैंक है ना, सॉरी, जो इनको ये लड़का है टापलो है, इनको वो क्या बोलता है, यू आर साइंस, इनको बोलता है यू आर साइंस, मतलब यू आर ए साइंस टीचर। आपने टेक्स्ट में पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा। वाई वॉज टापलो वरीड दैट मिसिस क्रोकर हैरिस माइट हैव हर्ड व्हाट दे वर सेइंग, ठीक है। वाई वॉज टापलो वरीड, टापलो को इस बात की क्यों चिंता हो रही थी, टापलो को क्यों चिंता हो रही थी कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं माइट हैव हर्ड व्हाट दे वर सेइंग। अब देखिए, जो मिसिस क्रोकर हैरिस हैं वो क्लास में गई थी, वो दोनों बात कर रहे थे, वो उनकी बातों को सुन रही थी, तो उसको ऐसा मतलब उसको क्या चिंता हो रही थी टापलो को कि यार उन्होंने सब कुछ सुन लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट लगे या मेरी पिटाई हो। आप देखते हैं ऑप्शंस क्या है। एज सी हैड बीन स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन दे वर बिजी टॉकिंग, क्या ये बात है कि भाई जैसे वो दोनों बातें कर रहे थे वहाँ वो कुछ देर से वहाँ पे खड़ी थी, कुछ मिनटों से वहाँ खड़ी थी, क्या ऐसा कुछ है। एज दे इंटरप्टेड दैम टॉकिंग अबाउट हिज हस्बैंड, क्या उन्होंने उनको इंटरप्ट किया था कि आप मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं। एज सी हर्ड दैम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल, क्या उन्होंने उनको प्रिंसिपल के बारे में बात करते हुए सुना था, या फिर डोंट नो, या पता ही नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे जो सबसे सूटेबल आंसर है ना वो 21 का ए है। एज सी हैड बीन स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स व्हेन दे वर बिजी टॉकिंग, तो 21 का आंसर होगा भाई ए। ओके, आई होप टेक्स्ट पढ़ा है तो यार अपने इनको लगा पा रहे होंगे, अच्छी सी बात है, ठीक है नहीं। बट ना ये आप ना तभी लगा सकते हैं पढ़ने के बाद, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह आ रहा होगा यार, गाँव वगैरह में गाड़ी वाड़ी चलती रहती हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। वॉट वॉज मिल्ली कैरिंग वैन सी एंटर्ड द क्लासरूम, अब देखो जब मिल्ली क्लासरूम में एंटर करती है ना, एंटर करती है तो वो क्या ले जा रही थी भाई, बास्केट थी, बुक्स थी, निट्स थी, या फिर फ्लावर्स थे। यार बताया था मैंने आपको, वो शॉपिंग के लिए जा रही थी तो बास्केट थी, उसके बाद में क्या थी, बास्केट थी, जो शॉपिंग बास्केट होती है। 23 में आइएगा। वेयर वॉज मिस्टर क्रोकर हैरिस, ठीक है, वेयर वॉज मिस्टर क्रोकर हैरिस। यार देखो ये सब सीन चल रहा है, ठीक है नहीं, अब मिस्टर क्रोकर वहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस घर पे नहीं थे, तो वो कहाँ थे, क्या वो एट द बर्सर थे, एट होम थे, एट मार्केट थे, एट लाइब्रेरी थे। देखो इनमें से तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो होते तो फिर स्कूल आते पढ़ाने के लिए, तो मतलब वो आउट ऑफ सिटी थे, तो एट द बुरसर थे, वो एट द बुरसर। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा भाई, एट द बुरसर। ये देखो यहाँ पर, ठीक है। 24 में आइएगा। वट डिड मिली सजेस्ट टू टापलो इन हर हस्बैंड्स एब्सेंस, अब देखिए जो मिली हैं यानी कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ हैं, जो लेट 30s में हैं, ठीक है, थिन हैं और स्मार्टली ड्रेस्ड हैं। देखो यार इन चीज़ों को मैं बार बार इनको ऐसा रिपीट कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो यार याद करने के लिए ना हमें चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, बार बार उनको हैबिट में लाना होता है, तब वो चीज़ें हमारे एग्जाम तक याद रहती हैं।
और वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ भी यही है। देखो मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में। पता है जैसे ना ये मैंने आपको वीडियो बना के दी, मतलब इसको मैंने अपलोड किया, तो यार इन वीडियोज़ को ना मैं खुद अपनी वीडियोज़ को सुनता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको उसको बताता हूँ। देखो मानो आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन को तेज़ आवाज़ में प्ले करके रख दीजिएगा साइड में, या कोई स्पीकर वगैरह पर लगा के रख दीजिएगा। तो यार आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपने उस लेक्चर को सुनते रहेंगे, तो आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और देखो ये ना रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं खुद अपनी वीडियोज़ को प्ले करता हूँ, यूट्यूब पे चला कर रख देता हूँ उनको, और उनको सुन लेता हूँ। तो भाई देखो अगर आपने ना, अब जैसे चैप्टर है, आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, तो वेरी सिंपल, अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 या 3 बार इस वीडियो को प्ले करके देख लेना है, मतलब सुन लेना है, ठीक है। चलो, व्हाट डिड मिली सजेस्ट टू टापलो इन हर हस्बैंड्स एब्सेंस। तो देखो वो मिली हैं, वो टापलो को क्या सजेस्ट करते हैं, टू गो टू केमिस्ट टू गेट हर प्रेस्क्रिप्शन फिल्ड, टू गो टू हिज होम, टू प्ले गोल्फ, टू वेट। अब देखो यहाँ पे ना, टू गो टू केमिस्ट टू गेट हर प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड, ये इसका राइट आंसर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात देखो इसमें जो प्ले में बताई गई है, और जो हमारे एग्जाम का पार्ट बन सकती है। तो भाई यहाँ पे ना वो कह रहा है कि यार देखो अभी तो हमारे जो टीचर हैं वो आए नहीं हैं, अगर टीचर आ जाते हैं तो पढ़ लेंगे, अगर नहीं आते हैं ना तो यार इस समय तो मैं घर पे गोल्फ खेल रहा होता। तो यहाँ पे इस गेम की बात की गई है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे टापलो की जो इच्छा होती है वो कौन सा गेम खेलने की होती है, वो गोल्फ की होती है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 25, डज टापलो थिंक दैट मिस्टर क्रोकर हैरिस इज बायस्ड। क्या टापलो को ऐसा लगता है कि जो मेरे टीचर हैं मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो बायस्ड हैं। तो भाई बिल्कुल नहीं लगता उनको, वो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हाउ इज मिस्टर क्रोकर हैरिस डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स। अब देखिए जो मिस्टर क्रोकर हैरिस है ना वो बाकी टीचर से कैसे अलग हैं, ठीक है। एज ही इज नॉट बायस्ड, एज ही इज स्ट्रिक्ट, एज ही इज ओल्ड, एज ही इज रूड। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा भाई, एज ही इज नॉट बायस। ये तो पहले में पता लग गया कि भाई वो बायस नहीं है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है। भाई वो स्ट्रिक्ट वगैरह है तो ठीक है, ही इज ओल्ड ठीक है, एज ही इज रूड ऐसा कुछ भी उसमें जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा उसमें कुछ भी जिक्र नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल आंसर है ना वो यही है। तो यहाँ पे जो टापलो को, हाउ इज मिस्टर क्रोकर हैरिस डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, बाकी टीचर्स से वो इसलिए अलग है ना क्योंकि वो बच्चों का फेवर नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे वो फ्रैंक है, बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल के बात कर रहे हैं, उनसे फ्रैंक है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा ये नहीं करते हैं, ठीक है। एज ही इज़ नॉट बायस, ये बिल्कुल भी बायस नहीं है। जो भी स्कूल के रूल्स होते हैं ये उनको फॉलो करते हैं, जो सही होता है उसको करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड फ्रैंक रिएक्ट अपॉन द अराइवल ऑफ मिसिस क्रोकर हैरिस। अब देखिए जो मिसिस क्रोकर हैरिस हैं उनके अराइवल पर जो फ्रैंक है वो कैसे रिएक्ट करता है। मतलब वो दोनों क्लास में बातें कर रहे थे, फ्रैंक और ये टापलो, और वहाँ पर मिसिस क्रोकर आ जाती हैं, ठीक है, मिसिस मिली क्रोकर हैरिस आ जाती हैं। तो वो वहाँ पे कैसे एक्ट करते हैं फ्रैंक, ठीक है। ही वॉज हैप्पी, ही वॉज नर्वस, ही वॉज रिलीव्ड, नथिंग एज सच। तो भाई देखो यहाँ पे ना पढ़ा हुआ अपने ध्यान से, तो ही वॉज रिलीव्ड, उससे वो रिलीव था कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो 28 पे आ जाइएगा। हु वॉज एगमेनॉन, हु वॉज एगमेनॉन, ही वॉज अ अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज एन इजिप्शियन किंग, ही वॉज द किंग ऑफ मसीने। भाई देखो यार ये जो वर्ड है ना थोड़ा सा इसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, सो देखो अगर इसका जो प्रोनाउंसिएशन अगर वो गलत हो गया है तो उसके लिए मैं सॉरी, ठीक है, बट आप इसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। MYCENAE मशीने इन ग्रीक माइथोलॉजी डोंट नो। तो भाई देखो जो एगमेनॉन कौन है वो, तो भाई ही वॉज द किंग ऑफ मशीने इन द ग्रीक माइथोलॉजी। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना वो सी ही होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, सी ही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ, नहीं 29 पे। What does remove mean in the chapter। अब देखो इस चैप्टर में रिमूव आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा, इसमें पढ़ रहे हैं आप, रिमूव रिमूव आ रहा है। तो रिमूव का मतलब क्या होता है, अ डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल्स, टेक अवे समथिंग, अनफास्टन करना, या फिर गेट रिड ऑफ। तो भाई देखो यहाँ पे ना अ डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल्स, यानी कि जैसे हमारे स्कूल में रिजल्ट आता है, ठीक है नहीं, वैसे ही जो ब्रिटिश स्कूल्स है ना उनमें डिविजन्स होता है, ठीक है, अ डिवीजन इन ब्रिटिश स्कूल। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, डज मिस्टर क्रोकर हैरिस कम टू द स्कूल इन द प्ले। क्या मिस्टर क्रोकर हैरिस स्कूल आते हैं प्ले में। ये जो हम प्ले पढ़ रहे हैं, क्या इस प्ले में आपने NCERT टेक्स्ट को पढ़ा है, क्या आपने उसमें पाया कि जो मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं वो स्कूल आए हैं, आपको लगा
आपने पाया उसमें, तो भाई यस नो मे बी कांट से, तो भाई इसमें 30 का आंसर होगा बी, वो स्कूल नहीं आए, ठीक है। आने वाले उन्होंने आप लोगों को किस टाइम बुलाया था, फिर से आपको रिकॉल करा दूं मैं, 6:30 पे उन्होंने आप लोगों को बुलाया था, बट वो खुद नहीं आए। वो कहाँ गए थे, एट बुरसर में थे वो, कहाँ थे वो, एट बुरसर में थे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई देखो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो गया है। और इसके बाद में क्या है, देखो यहाँ पे ना आंसर है, इनके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं, आप इन आंसर्स को भाई लगा लेना। और हाँ, ये जो पीडीएफ है भाई आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और इसके बाद में देखिए जो हमारे क्वेश्चंस हो गए उनको भी अगर डिस्कस करेंगे। भाई यार मैंने ना इस वीडियो को लाइव किया था, बट वो हो ही नहीं पाई क्योंकि वो नेटवर्क नहीं मिला ठीक से, ठीक है। चलो, तो भाई यहाँ पे हमने कुछ जान लिया है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और भाई देखो बस मुझे आपसे इतना ही कहना है, अगर वीडियोज़ आपके लिए अच्छी लग रही हैं, और देखो मैंने ना चेक किया यार, ये ना जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए काफ़ी पसंद है, काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं और आप इनको रेगुलर देखते भी हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो एमपी पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, 9th वाले या 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले। भाई यार मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब दोस्त हैं, वो वीडियोज़ को तो देखते हैं बट वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको वीडियोज़ तो अच्छी लग रही हैं बट वो वीडियोज़ लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना इसका जो एनालिटिक्स होता है वीडियोज़ का वो दिखता है मुझे, उसमें पता रहता है कि आपकी वीडियोज़ को कितने घंटे के लिए देखा गया है, तो वो हाई टाइम देखी जा रही हैं वीडियोज़, ठीक है, व्यूज़ भी हैं उन पर। बट ना आप उनको लाइक भी करिए भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा करने से पैसे वैसे नहीं लगेंगे, बट थोड़ा सा आपके भाई को मोटिवेशन मिलेगा। चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस वीडियो, थैंक यू।